जे अरबी नूं रब आखां मैनूं काज़ियां फतवा लावना, जे अपने जिहा बशर कवां मसला ये भी रास नहीं आवना। जबरील दा जे मुहताज कवां मैनूं इश्क ने मूँह नहीं लावना। सरदार बहुत मजबूर हो के घुंड यार दा पै गया चावना। तमाम मोमिनीन हजरात नूं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम दे आमद दी मुबारक होवे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अज साडी जिहड़ी नशिस्त है इत्थे तक पहुंची सी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम दे ज़ेरे साया पलदे हुए, दूसरे लफ्ज़ां च मैं इंज कहां कि कुरान नातके कुरान और कलमा परवान चढ़ते हुए 30 साल हो गए। तो हुण जिस तरीके दे नाल रसालत और तौहीद नाल चल रहे ने, इमामत ने भी इस तरह नाल चलना सी, क्योंकि रसूल खुदा नहीं, खुदा तो जुदा नहीं। इमाम दोस्तों रसूल नहीं हुंदा, लेकिन रसूल तो जुदा नहीं हुंदा। हुण अज थोड़ा जिहा अबू तालिब अलैहिस्सलाम दे चश्मे नूर मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम दी आमद का भी थोड़ा जिहा तज़किरा कर लईए, क्योंकि उस वक्त आका की उम्र 30 साल हो चुकी सी जिसले मौला अली अलैहिस्सलाम दा ज़हूर होया। और ये एक ऐसा ज़हूर सी मौला दा कि जेड़ा महात्मा गौतम बुद्ध ने बहुत अरसा पहले उन्हें भी बशारत दी सी कि महात्मा गौतम बुद्ध वो सी कि जिस वक्त इब्राहिम इस्माइल दीवारे काबा नूं अरफा करते पे सी, उस वक्त गौतम बुद्ध दा बाप इस बर्रे सगीर दे उत्ते हुकूमत करता सी। महात्मा गौतम बुद्ध लिखदा आ कि मैं अपने परवरदिगार दी तलाश लई जंगल च निकल गया। जंगल च जाके सजदा रेज होया कि परवरदिगार मेरे सामने आ। उन्हें क्या आसमाना तो एक नूर नमूदार होया, आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आंदा चला गया। गर्दन झुका के पूछया कि क्या तू मेरा रब आ, क्या कि नहीं। मैं उस रब दे नूर दी एक तजल्ली हाँ। कुछ गल्लां होइयां उन्हें लिखियां उन्हें। फिर क्या कि आका कदे दोबारा भी इस दुनिया ते दीदार होएगा, क्या कि हाँ, दुनिया दे सब तो बड़े मंदिर च स्याह रंग दे पत्थर कोल मैं इसे तरह चमकारा मारांगा, दीवार नूं दराड़ आ जाएगी। हुण दुनिया का सब तो बड़ा मंदिर है खाना काबा। मंदिर उन्होंने कहते जिथे अल्लाह की इबादत होवे, लफ्ज़ां दा हेर फेर आ। और स्याह रंग का पत्थर खाना काबा हिजरे असवद। और मौला अली अलैहिस्सलाम दे ज़हूर दी जगह भी वो ते दीवार नूं दराड़ भी उथे। उस बात नूं इस बात नाल मिलाओ ते महात्मा गौतम बुद्ध दे नाल गुफ्तगू हुज्जत खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम ने ही आके की सी। हुण दोस्तों, मुआजना करना थोड़ा जिहा कि मरियम अलैहिस्सलामुल्लाह बैतुल मुक़द्दस अल्लाह दे घर रहिंदी सी। किसी गैर महरम मर्द ने उन्होंने देखिया तक नहीं सी, कदे घरों बाहर नहीं निकली सी, अल्लाह दे घर च रहिंदी सी। जिसले रूह अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दा ज़हूर होना सी ते आवाज़े कुदरत आई कि मरियम ये जच्चा खाना नहीं, चलो बाहर निकलो इथों। अपने घर चों बाहर कढ़ दिता, बल्कि झिड़क मार के कढ़ दिता कि बाहर चलो, जिहड़ी कदी भी बाहर नहीं आई सी। ते फातिमा बिनते असद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम दी शरीके हयात, हज़रत अली अलैहिस्सलाम दी वालदा गरामी दा नाम सी फातिमा बिनते असद। असद उन्हां दे वालद दा नाम सी। असद शेर नूं कहंदे आ। शेर दी धी अबू तालिब दी बीवी सी और अबू तालिब दे घर रहिंदी सी। उस वक्त अबू तालिब अलैहिस्सलाम खाना काबा दे मतवली सी। खाना काबा का दरवाज़ा बंद करके ताला ला के आप घर आ गए तो फातिमा बिनते असद नूं बुलाया गया। खाना काबा दे कोल जिसले पहुंचियां ते दीवारे काबा शक हुई और लफ्ज़ां नूं बदल के कहां कि दीवारे काबा ने अपने हथ खोले, इस्तकबाल किया, मरहबा अंदर लंघो। तो दोस्तों, दीवार दे कोल कोई खड़ा होवे या कोई किसी मकान च होवे ते दीवार नूं तेड़ आनी शुरू हो जाए
ਤੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਾਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਜਨਾਬੇ ਫਾਤਿਮਾ ਬਿਨਤੇ ਅਸਦ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਡਰੀ, ਨਾ ਝਿਜਕੀ, ਨਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋਈ ਔਰ ਸ਼ਗਾਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਅੰਦਰ ਗਈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਾਇਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਤ ਤੋਂ ਕਿ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਹਯਾਤ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਚਾਚੀ, ਅਲੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦੀ ਨੌਂ, ਬਨੂ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਗੈਰਤ ਕੱਲੀ ਤਣੇ ਤਨਹਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कि ए फातिमा बिनते असद, इस हालत में तुम्हें घर से निकलना कैसे गवारा होगा? या तो तनवीर अमामत के अशारों पर चली होगी या खाना काबा ने पकारा होगा। ये उदा शेर है। और मौला अली अलैहिस्सलाम दा 13 रजब नूं खाना काबा दे अंदर ज़हूर होया। इमामत दा नूर इस दुनिया ते आया कि जिसले अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम दी तरफ अद्धा नूर चला गया, अद्धा इमामत दा नूर जनाबे अबू तालब वाल चला गया। जनाबे अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम दे नूर दी उम्र है हुण इस वक्त 30 साल, ते जनाबे अमरान दे नूर ने दुनिया दे उत्ते ज़हूर कर लिया। मौला कायनात दी वलादत हुई, ज़हूर होया, इस दुनिया ते आए। हुण अबू तालब अलैहिस्सलाम अपने घर आ और बिल्कुल मुतमिन, हालांकि पहले रोज़ खाना काबा जाते हैं, उस दिन नहीं गए। अपनी बीवी नूं तलाश भी नहीं किया। जे अगर किसी की बीवी घर ना होवे, वो गुआढ़ियों नूं पुछदा, यार मेरी बीवी नहीं देखी। फिर जिसले उतों भी ना पता चले तो फिर बंदा पता करता है कि यार ये होर किहदे नाल तल्लक आ, उस घर ना होवे, उस घर ना होवे। जिसले कितों भी ना मिले तो परेशानी वधनी शुरू हो जाती है। फिर बंदा रिश्तेदारां नूं पुछना शुरू कर दिंदा है, तो जे रिश्तेदारां दिओं भी ना पता लगे, कोई सुराग ना लगे, तो रात पै जाए, तो रात गुजर भी जाए, तो दोस्तों गौर करो फिर बंदे दे उत्ते की गुजरदी आ। तो हुण अबू तालब अलैहिस्सलाम ने पूरी तारीख़ इस्लाम जिन्नियां भी है, किसी ने एक जुमला नहीं लिखा कि अबू तालब परेशान होए होण, किसी आंडी गवांडी को पूछया होवे कि मेरी बीवी नहीं देखी। मुतमन सी। क्यों? दो बातों चों एक बात मननी पैनी आ, या तो घर बैठे ही देख रहे सके कि मेरी शरीके हयात कित्थे आ, ते जां अल्लाह पुछ के इजाजत लैके फिर लैके गया सी उन्होंने जबरील दे जरिए। इजाजत लई होगी यकीनन, क्योंकि बिल्कुल मुतमिन। वो भी दिन गुजर गया, अबू तालब अलैहिस्सलाम खाना काबा नूं नहीं गए। लेकिन खाना काबा दा शगाफ जड़ा सी, दीवार फटी हुई जड़ी सी, ਉਹਨੂੰ देख के अरब के लोग बड़े हैरान सी, परेशान भी सी कि ये की होया। जिहड़ा उधर नूं जावे अग्यों रोड़े पैण, कोई अंदर भी ना दाखिल होवे डरदा कि खबरे की हो गया। क्योंकि अल्लाह नूं तां मनदे सी, बेशक वो मुशरक सी, बुतां नूं भी मनदे सके, लेकिन अगे नहीं सी जरूरत जाण दी करदा पिया कोई भी। 3 दिन गुजर गए इसे तरीके दे नाल। जिसले 3 दिन गुजरे, 3 दिन तो बाद सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। जिसले मेरे आका तशरीफ़ ले आए तो लोगों ने कहा कि मुहम्मद बिन अब्दुल्ला रोड़े पैंदे आ। आपने कहा तुहाडे पैंदे आ, मेरे नहीं पैने, तुसीं होर आ, मैं होर आ। मेरे आका भी उस ही सुराख थनी खाना काबा दे अंदर दाखिल होए। आप दी चाची इस्तकबाल ले खड़ी हुई और खड़ी हो के मौला कायनात नूं हत्थां उत्ते लिया चुक्या होया, चक के कहा कि भतीजे तेरा भरा ना 3 दिन तो रोया, ना दुध पीता, ना इन्हें अखां खोलियां। ये कोई अच्छी बात की दलील नहीं हैगी। तिन्ने ही चीज़ां जड़ियां हैगियां वा अच्छी गल की दलील नहीं। अगर कोई बच्चा किसी के घर आवे और वो रोवे ना, तो अल्लाह की कसम बाकी रोन लग पैंदे आ।
लेकिन फातिमा बिनते असद है मुतमन सी और कहा कि दलील अच्छियां नहीं हैगियां। आपने कहा चाची जरा मैनू फड़ा थे। आपने अपने हत्थां ते जिसले इमामत नू लिया, रसालत ने इमामत नू फड़िया और फड़दे सार ही हुण अल्लाह दे नबी ने जिहड़े जुमले कहे ने उन तो पहले थोड़ी जी एक होर वजाहत कर देवां कि बच्चा जां दादकियां दे घर पैदा हुंदा जां नानकियां दे घर पैदा हुंदा। जे दादकियां दे घर पैदा हो जाए तो बुढ़ियां दी आदत आ कहना अखां चाचे वर्गियां, मत्था ताए वर्गा, नक फुफी वर्गा, सारा ही अपने नाल रला लैना ते नानकियां दा कख नहीं रहन देना। ते जे बच्चा नानकियां दे घर आ जाए तो उत्थे दियां ने की कहना अखां मामे वर्गियां, नक मासी वर्गा, ऐ ते सग माई जिहड़ा हैगा वड्डे मामे वर्गा। उन्होंने दादकियां दा कख नहीं रहन देना, अपने नाल सारा मिला लेना। हुण मौला कायनात दा ज़हूर होया अल्लाह दे घर दे विच। बच्चा जां दादकियां दे पैदा हुंदा जां नानकियां दे पैदा हुंदा। हुण तो चलो हस्पताल भी आ गए आ, लेकिन फिर भी या दादकियां दे या नानकियां दे मौला कायनात दा ज़हूर होया अल्लाह दे घर। ते मेरे हबीब ने, अल्लाह दे हबीब ने और साडे भी हबीब आका सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हत्थां ते लिया इमामत नूं लैके कुछ जुमले कहे, दमो का दमी, लहमो का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, रूहो का रूही, नफ्सों का नफसी, एदा गोश्त मेरा गोश्त, एदा खून मेरा खून, एदी जान मेरी जान। 5 जुमले कहे ते आवाज़े कुदरत आई जबरील जी रब्बे जलील। क्या देख घर मेरे आया ते मल सारी मार के मेरा हबीब बह गया। जा जाके ऐलान कर, ए करमुल्ला आया, ए वजहुल्ला आया, ए ऐनुल्ला आया, ए लिसानुल्ला आया, ए कलमतुल्ला आया, ए असदुल्ला आया। अल्लाह ने 6 कहे। हुण इमामत उस हस्ती का नां आ, रसूल ने अपने नाल मिलाया, अल्लाह ने अपने नाल मिलाया। ते अगर कम पिया अल्लाह नूं ते ओदा भी कर दिखाया, ते जे कम पिया रसूल नूं ते रसालत की जगह के उत्ते रसूल बन के भी रात मौत के बिस्तर ते पै के रसालत का भी कर दिखाया। जिथे भी जरूरत पई दोनों का मुश्तरका उलल अमर इस दुनिया ते आया। हुण उस वक़्त मेरे आका सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हत्थां ते लिया, लैके कहा अपनी ज़ुबान मुबारक सब तो पहले चुसाई, क्योंकि मेरे मौला कायनात दा फरमान आ कि जिस वक़्त मेरे आका ने अपनी ज़ुबान मुबारक मेरे मूँह च पाई, मैनू गुड़ती दिती, ते सारा इलम मेरे अंदर इंज उल्टिया जिवें कबूतर चोग चुग के अपने बच्चे दे अंदर खुराक उल्ट दिंदा है। सारा ही इलम मेरे अंदर आ गया। और उस तो बाद मुखातब होए सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वीर 3 दिन तो अखां नहीं खोलियां। मेरे मौला कायनात ने जवाब दिता कि आका किस तरह खोल लेंदा, अखां उहदे नाल मिलाइयां जांदियां जिहदे नाल नज़रिया मिलदा होवे, ते मेरा तो बुतां नाल नज़रिया नहीं मिलता सी। तुसीं आ गए तो मैं खोल लईयां। क्या कि हुण कुछ सुना। अर्ज की कि आका दसो ज़बूर सुनावा, तुरैत सुनावा, अंजील सुनावा कि कुरान सुनावा। हुण इत्थे मेरे अहले हदीस भरा इतराज़ करदे आ कि लो जी ये बहुत वधा दिंदे आ, फिर 3 दिन का बच्चा भला की सुना सकता आ। ज़रा थोड़ा जिहा गौर करो कि पुराने वाक़यात जिहड़े है अल्लाह तबारक तआला ने इबरत लई ही कुरान दे विच बयान कीते आ कि जदों ईसा अलैहिस्सलाम दा ज़हूर होया तो लोगों ने आके एतराज़ किया, क्या मरियम ना तेरा बाप इस तरह का सी ना तेरी माँ इस तरह का सी, ये बच्चा कित्थों लियाई आ। आपने इशारा किया बच्चे नूं पुछो। उन्होंने कहा कि उत्तों मजाक करदी पई, बच्चे नूं की पुछिए। 3 दिन का बच्चा
बोलिया इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह दा आबद हाँ, किताब नाल लैके आया वां। पुछो की पुछना चाहते हैं। हुण किताब 3 दिन दे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बगल च नहीं लई हुई सी कि पहले ही अल्लाह ने मरियम नूं कहा सी कि मरियम परेशान नहीं होना, जिहड़ा असीं बच्चा तैनूं देंगे उहनूं तुरैत दा इलम दे के भेजांगे, अंजील दा इलम दे के भेजांगे, जबूर दा इलम दे के भेजांगे, कुछ किताब दा इलम भी दे के भेजांगे। नबी जिथों आंदे आ उथों पढ़ के आंदे आ, इत्थे आके कोई उस्ताद नूं पढ़ाना नहीं पैंदा। अफसोस मेरे मुसलमान भरावां दे उत्ते कि ये 40 साल तक ते नबी नूं अनपढ़ मनदे आ। 40 साल तो बाद जिसले कहंदे फिर जबरील पढ़ाण आया ते मेरे आका नूं पढ़ना नहीं आंदा सी। ये तो मैं कल वाली नशिस्त च पढ़ूंगा, दसूंगा कि आका नूं आंदा सी जां नहीं आंदा सी। अगर कोई ईसाई सवाल कर लवे कि साडा जिथों आया उथों पढ़िया होया आया, तुरैत भी पढ़ के आया, अंजील भी पढ़ के आया, जबूर भी पढ़ के आया, ते तुहाडा नबी अनपढ़ आया, तो जे 40 साल तो बाद जबरील पढ़ाण आया तो उन्होंने फिर नहीं पढ़ना आंदा पिया, तो की जवाब देवांगे। शर्म वाली बात आ, गौर करने वाली बात आ, फिक्र करने वाली बात आ कि साडे नबी कुल नबियां दे सरदार आ। और अल्लाह कुरान च कहंदा कि मेरा नबी तुरैत वालियां नूं तुरैत चों जवाब दिंदा, अंजील वालियां नूं अंजील चों जवाब दिंदा, जबूर वालियां नूं जबूर चों जवाब दिंदा, कुरान वालियां नूं कुरान चों जवाब दिंदा। मेरे आका जिथों आए पढ़ के ही नहीं सिर्फ आए सी, बल्कि तमाम अंबिया नूं पढ़ा के आए सी। तदे ही तस्दीक करनी सी, उस्ताद ने तदे लेना हुंदा भी की कीता वा। अल्लाह ने तदे गवाह बनाया तमाम नबियां दे उत्ते कि मेरा हबीब तमाम नबियां दे उत्ते गवाह है कि यह तमाम नबुवतां दी तस्दीक करेगा। फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम दे 11वें बेटे 12वें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दे दा मुक्तदी 3 दिन दा बोल रहा वा, ते क्या शागिर्द बोले ते उस्ताद नहीं बोल सकदा? उस्ताद भी बोल सकदा आ। ये नहीं हैगा कि बई वो जनाब हुण 3 दिन का बच्चा किदां बोल पिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पहले मेरे मौला ने जबूर पढ़ के सुनाई, फिर तौरात पढ़ के सुनाई, फिर अंजील पढ़ के सुनाई। अफसोस हुंदा आ भरावां दे उत्ते कि जिसले मनन ते आंदे आ ते फिर ये भी मन लेंदे आ कि जदों अबू जहल पत्थर लैके मेरे आका दे सामने आया तो बेजान पत्थर कुरान पढ़ सकते आ, मेरे आका दी पावर इन्नी आ। ते ये तो फिर बच्चा सी और आका दे हत्थां ते सी, वो जाहल दे हत्थां दे विच कुरान पढ़ के सुनान पत्थर ते ये मन लिया, ते आका दे हत्थां उत्ते आके एक बच्चा कुरान पढ़े, रसूल दा मोजज़ा ही मन लो, फिर इनकार कर देंदे आ। बुग़ज़ आ, होर गल कोई भी नहीं हैगी। अच्छा दोस्तों, 3 दिन तो बाद मेरे आका अमामत नूं हत्थां ते लैके घर आए। हुण अल्लाह ने कुरान च कहा कि मेरा नबी किसी दा एहसान नहीं रखता, आसन तरीके दे नाल वापस पलटा दिंदा आ। अल्लाह एहसान आ। यही वजह सी कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने परवरिश मेरे आका दी कीती, उहदे बदले दे विच मेरे आका ने इमामत दी परवरिश कीती, और अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने मेरे आका दा निकाह पढ़ाया सी। ते यही वजह सी एहसान वापस पलटाण दी कि घरों धी दा रिश्ता भी दिता ते जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम दे बेटे दा निकाह भी मेरे आका ने पढ़ाया, आसान वापस पलटाया। यही वजह सी दोस्तों, गल कुछ भी नहीं हैगी, बस समझण दा फर्क आ थोड़ा जिहा। अगर तअस्सुब दी ऐनक हटा के थोड़ा जिहा गौर करो तो हर चीज़ क्लीयर आ, कोई मसला ही नहीं हैगा। मैं कल अर्ज़ ये कीती सी आका सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी औलादे नरीना दे गल करांगे।
कि आप दा बेटा कासम इस दुनिया ते आ चुका सी। आप दी कुनीयत अबू अल कासम ऐसे ਲਈ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਨਬੂਵਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਸੇ ਲਈ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, क्योंकि मौलाना तारक जमील साहब ने दा एक क्लिप बहुत लोगों ने सुनिया। उन्होंने कहा कि 70 साल बाद मैनू पता लगा इस हदीस का कि मन कुन तो मौला फहाजा हो अली मौला, जिस दा मैं मौला वां उस दा अली मौला आ। उन्होंने कहा अज तो बाद भी मैं ते हजरत अली नू मौला ही कहांगा। मौला मैं ना दोस्त नहीं गा, आका आ। समझ आने की बात आ ना। उन्होंने 70 साल बाद आई, मैनू 7 साल बाद आ गई सी। अपनी अपनी समझ कि अल्लाह की देन आ, मैं कहांगा अल्लाह की अनायत आ जदों भी किसी नूं करदा है, क्योंकि जदों वो राजी हुंदा आ तो फिर ईमान का अतिया कर दिंदा आ। कुरान की आयत कि ईमान का अतिया कर देता हूँ, और अली है कुल्ले ईमान कि मुहब्बत अली अता कर दिंदा आ। उन्होंने 70 साल बाद हुई, मैनू 7 साल बाद ही हो गई सी। और देवबंदियां दी मशहूर किताब आ फजाइल अमाल, जिहड़ी हर देवबंद मेरे भरा कोल हुंदी आ। उहनूं 2.5 घंटे पढ़ने का हुक्म आ। 2.5 घंटे असीं भी पढ़ते हुंदे सी। उहदे विच चैप्टर है गज़वा उहद दा, जिहदे विच मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली अंता मिन्नी व अना मिनका, अली मुझसे है मैं अली से हूँ। और बड़ी मशहूर हदीस आ, मेरे अहले सुन्नत जमात भरा भी पढ़ते हैं कि मैं और अली एक ही नूर के बनाए गए हैं, यानी कि एक ही नूर सी दो हिस्सों तकसीम हो के आया। बल्कि तो ये 14 दे 14 एक ही नूर आ। बस महज इस तरह कि जिदा अल्लाह ने कहा कि जन्नती जन्नत जाणगे तो उन्हों का चेहरा 14वीं दे चंद की तरह चमकदा होएगा, और जिदन पहली का चंद निकलदा आ उहदी शक्ल होर हुंदी आ, दूसरी का चंद बनदा आ तो शक्ल होर हुंदी आ, तीसरी ते आके शक्ल होर हुंदी आ, चौथी ते आके शक्ल होर हुंदी आ, पंजवीं ते शक्ल होर हुंदी आ। इस तरह 14 ते आके मुकम्मल हो जाता आ। चंद एक ही सी, शक्लां बदलदा आया। ये 14 दे 14 है एक ही ने, बस शक्लां बदलते आए। सूरतां अलहदा अलहदा आ, सीरत 14 दी एक। जो गल पहले ने कह दी ਉਹੀ आखिरी ने कह दी। बुखारी शरीफ की मुस्तनद रवायत आ कि अल्लाह के नबी अरशाद फरमाया सी कि मेरे बाद मेरे 12 खलीफे होने आ, और कुल्लो हुम मिन करैश, और सारे दे सारे करैश चो होने आ। तिरमजी की रवायत आ कि इन्हां दा दीन बराबर कायम रहना आ, कोई इख्तलाफ नहीं होना। ऐसे लिए मेरे आका फरमाया सी कि अव्वलोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद व औसतोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। साडा पहला भी मोहम्मद आ, दरम्यानी भी मोहम्मद आ, आखिरी भी मोहम्मद आ। करदार एक आ, सूरतां अलहदा अलहदा आ, सीरत एक आ, तजाद नहीं हैगा इन्हां दे विच। इह सी अज दी नशिस्त मेरे भराओ कि इमामत दा ज़हूर इस दुनिया ते हो गया, ते कल इंशाअल्लाह मेरे आका सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी औलाद नूरीना और इमामत परवान चढ़ती हुई बयान करांगे। इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। असीं ये नशिस्तां आहिस्ता आहिस्ता सारियां मुकम्मल करते चलांगे, और कोशिश करांगा समझाने दी कि रसूल नूं समझण दी कोशिश नहीं की, इसलिए रसूल ही समझ नहीं आया तो इमाम किस तरह समझ दे विच आवे। तो अज इत्थों नशिस्त खत्म करते हैं। कल औलाद नरीना के उत्ते जिक्र करांगे, उन्हों का तज़करा करांगे। और अगर गुफ्तगू पसंद आई होवे तो सबसक्राइब करना और शेयर भी करना, कमेंट भी देना। अल्लाह हाफिज़।